करती हूँ कि आपको हमारी इकोनॉमिक्स की वीडियो अच्छी लग रही होंगी और ऐसी बिजनेस स्टडीज़ की भी अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको हमारे आज के टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस इस टॉपिक को करने के बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। बस एक दो टॉपिक्स और बचेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक का नाम है बिजनेस एक्टिविटीज। अब किसी भी बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है कॉमर्स। चलिए समझाते हैं आपको इंडस्ट्री क्या होती है इस ग्राफ के थ्रू। अब मान लेते हैं कि आपको लेस खाने का मन कर रहा है। अब क्या करोगे? घर के पास दुकान है, जाके लेस ले आओगे और खा लोगे, या सोचोगे कि मैं घर पे ही बना लेता हूँ, टाइम लगेगा बट बन जाएगा। ऑब्वियसली बात है, कभी खाने का मन अभी है, घर पे बनाने की मेहनत कौन करेगा? बने बनाए मिल रहे वहां जाके वही ले लेता हूँ, खा भी लूंगा, सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगी मेरे को। तो अब जो है ये रॉ मटेरियल्स को किसी ना किसी ने लेस तक बनाया होगा ना, कन्वर्ट करा होगा उन चीज़ों को। तो जो ये कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन हमारा इंडस्ट्री के अंदर आता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो हमारी इंडस्ट्री होती है वो तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब देखते हैं कि प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी एक इंडस्ट्री वैसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल्स है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको यूज करेंगे आगे ताकि वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो सके। चलिए देखते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री अब कितनी तरह की होती है। तो हमारी जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? हम सबको पता है कि प्राइमरी सेक्टर सबसे आसान सेक्टर बोला जाता है, तो इसको हम कर दिया ई जी। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ई जी है। चलिए अब देखते हैं कि जो ई है ई जी में से वो क्या है? एक्सट्रैक्टिव। तो मान लीजिए एक गोल्ड की रिंग है, तो गोल्ड की रिंग डायरेक्ट तो नहीं बन गई होगी ना, उसके लिए पहले कहीं ना कहीं से गोल्ड आया होगा, उस पर काम किया गया होगा, तब जाके वो रिंग बनी होगी। तो ये जो गोल्ड है ये हमने कहीं से एक्सट्रैक्ट करा है, तो जो एक्सट्रैक्शन हुआ है वो हमारा आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि डायमंड भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जितना भी एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा है ना, वो सारा हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा। चलिए ठीक है। तो फिर अब ये जो जी पार्ट है जेनेटिक, वो क्या कहलाता है? अब जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे हम प्लांट्स या एनिमल्स, मेजरली एनिमल्स को यूज करते हैं। किस लिए? ताकि हम उनसे रॉ मटेरियल्स ले सकें। अब सोचिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सर्दियों में हम कहते हैं ना गर्म कपड़े डालने हैं, या ठंड है तो ऐसे कपड़े डालें जिसमें ठंड ना लगे। तो जो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वूल लेते हैं ताकि उससे गर्म स्वेटर्स बन सकें। तो जो वूल है वो कहाँ से मिली है? वूल हमें मिली है शिप से। तो हमने एनिमल्स को यूज करा है ताकि उनका रॉ मटेरियल ये है ताकि हम कुछ फिनिश गुड्स बना सके उनसे। तो जब हम एनिमल्स को यूज कर रहे हैं, उनसे रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, वो हमारा जेनेटिक में आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, वो भी जेनेटिक है। तो जो मिल्क मिलता है काउ से, वो भी जेनेटिक है। तो ये तो बात हुई हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री की। अब आपके पास रॉ मटेरियल तो आ गया, आप उस रॉ मटेरियल का क्या करेंगे? आपने चलो आलू लिए, लेस के एग्जाम्पल में देखते हैं, आलू लिए और उन आलू का क्या करेंगे? कोई ना कोई कन्वर्ट तो करेगा ना ताकि वो फिनिश गुड्स बन सके। तो जो कन्वर्जन होगा उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स का, वो हमारा आएगा सेकेंडरी में। यानी कि प्राइमरी गुड्स का कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स कम्स इन सेकेंडरी सेक्टर। अब देखते हैं कि सेकेंडरी कितने तरह की है। सेकेंडरी भी कहते हैं कि मैं दो तरीके का हूँ। कौन कौन सा? कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सी एम। अब भाई यहाँ पे एम बोलेगा कि भाई नहीं रुक जाओ, मेरे भी पार्ट्स हैं, मेरे को भी समझो। तो एम के भी चार पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से? प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिक। अब इनको याद कैसे करें? इसको याद करने के लिए आप बोल सकते हैं कि सी एम पास। जैसे बोलते हैं कि भाई ये तो बी ए पास है, वैसे सी एम पास। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो एक और बोलते हैं, सी एम तो आप याद कर ही लेंगे। इसको बोल दिया हमने ए सैप, ए एस ए पी हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। ये ए सैप भी यही चीज़ है, इनको अरेंज कर रखा है। तो चलिए समझते हैं कि अब होता क्या है एक एक करके। तो सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्शन। हमने अपने आसपास देखा हुआ है बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, रेलवेज हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, या डैम्स हैं, या हॉस्पिटल्स हैं। तो जो भी ये काम हो रहा है ये कंस्ट्रक्शन ही तो हो रही है, एक तरीके से कुछ बनाया जा रहा है। तो ठीक है भाई, वो हमारी कंस्ट्रक्शन में आती है। फिर बहुत आसान था ये तो। अब देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग वो है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ उनसे नई चीज बना रहे हैं, फिनिश गुड्स। तो वो आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग कहेगा कि भाई रुक जाओ, मेरे भी चार पार्ट्स हैं। आइए अब देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के वो चार पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहला पार्ट प्रोसेसिंग, पास का।
तो मान लीजिए एक टी शर्ट है, अब हमें ये तो पता है कि टी शर्ट डायरेक्टली तो नहीं बनी होगी, उसमें काफ़ी काम किया गया होगा, कॉटन आई होगी, उसको उगाया गया होगा, काटा गया होगा, उससे थ्रेड्स बनाए होंगे, कटिंग हुई होगी, बहुत सारा स्टेप्स फॉलो गए होंगे, तब जाके कोई टी शर्ट बनी है। तो ये जो भी स्टेप्स फॉलो हुए हैं, जो भी हमने प्रोसीजर फॉलो करा है ताकि वो एक टी शर्ट बन सके, वो हमारी आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ के लिए काफ़ी स्टेप्स फॉलो करे, काफ़ी प्रोसेस फॉलो करा ताकि वो एक फाइनल गुड बन सके। चलिए ठीक है, बेसिकली प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इंडस्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग की, असेंबलिंग। अब मान लीजिए एक कार है, हम ये सब जानते हैं कि एक कार के जितने भी गुड्स होंगे उसको बनाने के लिए वो अलग अलग जगह पे बनेंगे और तब एक कार बन सकती है। तो समझते हैं एक और एग्जाम्पल से कार के ही। हम सबको पता है कि गुड़गांव में मारुति का बहुत बड़ा पावर प्लांट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या करा, इंजन अलग जगह से लिए, ब्रेक्स अलग जगह से ली, व्हील अलग जगह से आया, टायर अलग जगह से आया, ये सब चीज़ें हमने अलग अलग जगह पर आके गुड़गांव में उसके पावर प्लांट में आके रख दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भी चीज़ें थी उन सबको कंबाइन करा और उन सबको यूज़ करके हमने कार बना ली। तो जो भी था, जो भी प्रोसेस हुआ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स को लाके फाइनल आउटपुट बनाने के लिए, तो वो यहाँ पे हो गई असेंबलिंग। क्यों? क्योंकि हमने डिफरेंट गुड्स को असेंबल करा एक ही जगह पे ताकि उनसे फाइनल गुड बन सके। ये था हमारा असेंबलिंग। इसके बारे में भी ध्यान देना, आगे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए वो बाद में देखते हैं। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, एनालिटिकल। तो मान लीजिए कोई भी एक गुड है, उस एक गुड से जब आप डिफरेंट डिफरेंट और 10 तरीके की चीज़ें निकाल सकते हैं, 10 5, तो वो आती है एनालिटिकल में। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्रूड ऑयल सबसे बड़ी एग्जाम्पल। जब उसको रिफाइन करते हैं उसमें हमें पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, चारकोल भी मिलता है, टार भी मिलता है। तो बस हमने देखा एक चीज़ से हमें कितनी अलग अलग चीज़ें मिल गई। तो वही है कि आ जाती है हमारी एनालिटिकल में, एक चीज़ ली उससे डिफरेंट चीज़ें निकाल ली। अब मैंने आपको कहा था ध्यान रखना असेंबलिंग में। अब देखते हैं कि सिंथेटिक क्या होता है। असेंबलिंग और सिंथेटिक तो वो सेम ही होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सिंथेटिक में आप असेंबल ही कर रहे हैं गुड्स को, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एनालिटिकल के गुड्स हैं, जैसे कि जो उसका व्हील है या इंजन है, आप उसको अगर अलग तरीके से बेचने जाएंगे ना तो वो तब भी सेल हो जाएगा, लोग खरीद लेंगे। बट जो सिंथेटिक में जो गुड्स होंगे जिनको हमने यूज़ करके फाइनल आउटपुट बनाया होगा, उनकी अपने आप में अलग में कोई वैल्यू नहीं होगी। उनको अलग से बेचने जाएंगे तो कोई लेगा ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी एग्जांपल है पेंट। अब हमें ये पता है कि पेंट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाके वो पेंट बनता है। तो जितने भी हमने चीज़ें ऐड करी, अगर हम उसको अलग बेचने जाएंगे ना, कोई लेगा ही नहीं क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं है अलग से। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों पॉइंट में ये है कि असेंबलिंग में जो गुड्स हमने असेंबल करे हैं, अगर हम उनको अलग बेचेंगे उनकी वैल्यू है, और सिंथेटिक में अगर अलग बेचेंगे उनकी वैल्यू नहीं होती। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा साथ साथ। तो अब देखते हैं जो इंडस्ट्री का तीसरा पार्ट है, आखिरी टर्शियरी सेक्टर, वो क्या है। अब रॉ मटेरियल्स भी मिल गए, वो फाइनल गुड्स में बन भी गए, कन्वर्ट भी हो गए, उनको कस्टमर्स तक तो पहुंचाना है ना, वो कैसे पहुंचाएगा। तो टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, जो फाइनल गुड्स बने या जो रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स बनाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। तो अगर आपसे पूछे कोई टर्शियरी का सेकंड नेम क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो सपोर्टिंग इंडस्ट्री कहलाएगी। आई होप आपको इंडस्ट्री का पार्ट समझ में आ गया होगा। और हम इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं जो कि है कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स एक वैसी वो चीज़ है जो एक इंसान को उसके लाइवलीहुड में मदद करे, जो उसको पैसे कमाने में मदद करे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिमूव करे। तो चलिए देखते हैं अब आगे। कॉमर्स भी 2 तरह की होती है, एक होता है ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या है, सब जानते हैं अभी, खरीदना बेचना क्या, गुड्स और सर्विसेज को, तो वो ट्रेड के अंदर आ जाता है। चलिए हमें ट्रेड पता लग गया। अब हम ये भी जानते हैं कि ट्रेड 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, इंटरनल एक्सटर्नल। नाम ही बता रहे हैं, जो कंट्री के अंदर हो रहा है वो है इंटरनल, जो कंट्री के बाहर है वो है एक्सटर्नल। अब यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती। इंटरनल भाई साहब कहते हैं कि भाई मैं भी 2 तरीके का हूँ, कौन कौन से, एक है होलसेल, एक है रिटेल। अब होलसेल क्या होता है, जब हम किसी भी गुड को बल्क में खरीद लेते हैं ताकि थोड़ा सा फायदा हो जाए, ताकि कम पैसे देने पड़े, तो वो कहलाता है होलसेल। जैसे कि बोलते हैं कि भाई दिल्ली की जो सदर बाजार की मार्केट है वहां से लोग होलसेल में सामान खरीद के आ रहे हैं, क्यों, पता है सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो थोड़ा पैसे भी कम देने पड़ेंगे और फिर उनको हम आगे कम क्वांटिटी में बेच देंगे। ठीक है, ये होता है होलसेल। तब रिटेल क्या होता है, अब जो हमारे घर के पास जितनी छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ से हम 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी में लेके आते हैं, तो वो आ जाता है हमारा रिटेल में। ये होता है इंटरनल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल मैंने बताया पहले ही आपको कि जब हम अपनी कंट्री से बाहर बेच रहे हैं या मंगवा रहे हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होता है।
तो ये भी 3 तरीके होते हैं, एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है एंटीपोर्ट। अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तो नाम से पता लग रहा है, जब हम अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं तो वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया क्या इम्पोर्ट करता है, पेट्रोल। जब अब इंडिया से बाहर कोई चीज़ आ रही है तो वो एक्सपोर्ट, तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, टी लीव सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो ये तो होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कहानी। बट जब तीसरा पॉइंट है एंटीपोर्ट, ये क्या चीज़ है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको भी एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपका फ्रेंड बाहर कहीं रहता है, यूएसए में या कहीं भी। अब उसने कहा कि भाई मेरे यहाँ तो मोबाइल फ़ोन बहुत सस्ते मिलते हैं इस एक्स कंट्री से ज़्यादा, तो मैं ऐसा करूँगा तेरे यहाँ भिजवा दूंगा, तो आगे भेज दियो। आपने कहा ठीक है। तो जो मोबाइल फ़ोन तो आपके दोस्त ने भिजवाए यूएसए से आपके यहाँ पे, आपने क्या किया, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करा, आपने अपनी एक्स कंट्री में आगे बेच दिया। तो ये जो प्रॉफिट ऐड करा ये तो आपको मुनाफा हो गया। तो वही चीज़ है एंटीपोर्ट। जब आप किसी एक कंट्री से मंगवा कर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके तीसरी कंट्री में बेच देंगे, वो हमारा एंटीपोर्ट हो जाता है। ये तो था ट्रेड की बात। चलिए अब जिसका दूसरा पार्ट है कॉमर्स का, वो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। उसको समझते हैं कि वो क्या है। अब किसी भी बिजनेस को करने के लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो उन प्रॉब्लम्स को, उन दिक्कत को रिमूव करते हैं ना, वो होता है हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, इसको क्या नाम दिया गया बिजनेस में, इसको हम बोलते हैं हिंड्रेंसेस। क्या बोलते हैं, हिंड्रेंसेस। तो जो हिंड्रेंसेस होती हैं ये भी हमारी 5 तरह की होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं। सबसे पहले हिंड्रेंस होती है हिंड्रेंस टू ट्रांसपोर्ट। अब आपने गुड्स तो बना लिए, उनको अपने कस्टमर से कैसे पहुंचाएंगे। मान लीजिए आपने कोई कट बनाया है चंडीगढ़ में, आपका वो गुड्स पहुंचाना है मुंबई में, तो आपको ट्रांसपोर्ट तो लगेगा ना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है ये कैसे रिमूव होती है, हिंड्रेंस टू ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप रेल यूज कर सकते हैं, रोडवेज कर सकते हैं, एयर यूज कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं, ताकि वो जो गुड्स हैं वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकें। ये तो हमारा पहला हिंड्रेंस जो हमने ट्रांसपोर्ट के थ्रू रिमूव करा। अब सेकेंड हिंड्रेंस पे देखते हैं। सेकेंड हिंड्रेंस होता है हमारा स्टोरेज का। अब गुड्स तो बन गए, मान लीजिए आपने सर्दियों के गुड्स बनाए, स्वेटर्स बनाई, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो आप क्या करोगे, जब सर्दी आएंगी उनकी डिमांड तो तभी आएगी ना, तब तक आप उन गुड्स को स्टोर करोगे। तो वो जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो कैसे रिमूव होती है, वो वेयर हाउस के थ्रू रिमूव होती है, ताकि आप उसको रख लें और जब डिमांड आए तब आप उसको मार्केट में पहुंचा दें। तो ये सेकेंड हिंड्रेंस थी। चलिए अब थर्ड हिंड्रेंस देखते हैं, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब मैंने आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में बताया था कि हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, बिना रिस्क के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो ये जो रिस्क है इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, हम इस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं, ताकि अगर हमें कभी नुकसान हो तो वो इंश्योरेंस के थ्रू हमें अपना पैसा वापस मिल जाए। अब इंश्योरेंस भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया या फायर इंश्योरेंस ले लिया, ऐसे थेफ्ट इंश्योरेंस ले लिया, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं और आप इन सब के बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये था हमारा तीसरा हिंड्रेंस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, जो हमने इंश्योरेंस लेके रिमूव कर दिया। चलिए अब चौथा रिस्क देखते हैं क्या होता है। चौथा रिस्क होता है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अब किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें पता है पैसा भी चाहिए, बिना पैसों के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो इस हिंड्रेंस को कैसे रिमूव किया गया है, इस हिंड्रेंस को रिमूव हुआ गया बैंकिंग के थ्रू। बैंक्स क्या करेंगे, आपको पैसे प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें, और जब आपको प्रॉफिट होने लगे तब आप बैंक को अपना पैसा वापस कर दें। सिंपल है। ये था हमारा फोर्थ हिंड्रेंस। अब मैंने आपको कहा था कि 5 तरह के हिंड्रेंस होते हैं, 4 तो मैंने आपको बता दी। अब जो 5वां हिंड्रेंस है, अब वो है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। आपने गुड्स बना भी लिए, रिस्क भी ले लिया, पैसा भी आगे सब कुछ कर लिया, स्टोर भी कर लिया, बट अगर कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को उस गुड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं कि मार्केट में ऐसा कोई गुड भी है, वो खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या प्रॉब्लम आई, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको हम एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। हमने देखा है न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब पे, टीवी में, हमने बहुत जगह देखा एड्स आ सकती हैं, आती भी हैं। क्यों? ताकि कस्टमर्स को अवेयरनेस मिले कि हाँ इस तरह का कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने कैसे रिमूव करी वो नॉलेज की हिंड्रेंस, थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये कॉमर्स भी एग्जैक्टली है क्या। चलिए एक बार पूरा चार्ट दोबारा रिवाइज करते हैं। 2 तरह की एक्टिविटीज होती है बिजनेस में, कौन कौन सी, एक होती है इंडस्ट्री, एक होती है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी क्या हो गई, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, यानी कि EG। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी CM पास है या ASAP, CM ASAP। CM क्या है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के भी फिर 4 पार्ट्स है, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिक्स, सिंथेटिक। और तीसरी इंडस्ट्री टर्शरी, जो कहलाती है सपोर्ट। किसको सपोर्ट, प्राइमरी को और सेकेंडरी को। आइए अब कॉमर्स देखते हैं। कॉमर्स भी 2 तरीके का है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड।
ट्रेड में क्या होता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल में होलसेल, रिटेल, एक्सटर्नल इंपोर्ट कर लो या बाहर बेच लो या इंपोर्ट कर लो। और ऑक्सीजन ट्रेड उसका क्या काम है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिमूव करना ताकि हम अपना बिजनेस अच्छे से चला सकें। कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, ट्रांसपोर्ट की, स्टोरेज की, रिस्क की, फाइनेंस की, नॉलेज की। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। इस चार्ट को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें से एक नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और फिर भी कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।